बोलते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। लीजिए फिर अपने आज के मेहमान को बुलाते हैं। राइटर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड कॉमेडियन जनाब यासिर हुसैन। प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू जी, थैंक यू सर। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई रिसेंट कोई छक्का मारा हो सोशल मीडिया के ऊपर? कोई भी नहीं, सब पुराना। देखिए, वार ऐसा करें कि वो जानदार और यादगार रहे। वही ऐसा पुराना वार कौन सा था जो जानदार और यादगार रहा था? बस बहुत सारी जानदार वार हैं जो अब तक चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। हर चौथे दिन वो कोई वैसे मैं कभी सोचता हूँ, क्या यासिर सुबह जब सो के उठते हैं आप, तो क्या होता है कि आप सो के उठते हैं और उसके बाद आप कहते हैं अच्छा भाई आज जब क्या है सोशल मीडिया पे, किस बारे में मैंने बात करनी है? नहीं, सीरियसली पूछ रहा हूँ आपसे कि लास्ट आपको क्या याद है मेरी बात? बहुत पुरानी चीजें। अब तो नए इतने लोग, अब तो फहद मुस्तफा को बुला के आप ये बात पूछें। आजकल तो वो खबरों में है, आजकल फजीला काजी साहिबा खबरों में है, हाँ, ये लोग फिजा अली खबरों में है, हाँ, ये सब लोग खबरों में रहते हैं आजकल। मैं तो बिल्कुल नहीं। लेकिन देखिए ये सब लोग अभी इस मामले में जूनियर हैं आपसे। नहीं, और जिद मैं हो सकता हूँ इस चीज का। मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, मेरा इन चीजों से क्या ताल्लुक? अरे लेकिन आप तभी हरकतें करते हैं जब ये अभी नहीं इस बाकियों ने शुरू की थी। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि सोशल मीडिया पे अपना ओपिनियन रखना मैंने शुरू किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओपिनियन तो मेरा इस कमरे में तकरीबन हर चीज़ के बारे में है, तो वो हर चीज़ के बारे में थोड़ी ना मैं कर लूँगा। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ये हो रहा है कि लोग हर चीज़ के बारे में ओपिनियन दे रहे हैं। जो रोज़ डेली बेसिस पे चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि यार ये गलत है, ये सही है, इसको ऐसे होना चाहिए था। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट उसमें यह है कि शायद उनको मज़ा आ रहा हो, फेम है, चीज़ें हैं, साथ साथ चल रही हैं। फेम भी काम एक बड़ा वो हो गया ना कि फेम अच्छा या बुरा, बस फेम होना चाहिए। और एक जो नया हमें हो गया कि वायरल सबको होने का बहुत शौक है। मैं भी उस दिन यही बात कर रहा था कि हमारे यहाँ एक तो ये भी फर्क नहीं है किसी को कि कंट्रोवर्शियल और वायरल दोनों बड़ी अलग चीजें हैं। तो हमारे यहाँ वायरल होने को भी कंट्रोवर्शियल समझा जाता है। हाँ, कि जी ये बड़ा वो बद से बदनाम बुरा वाली बात हाँ है। जी, तो ये फर्क अभी नहीं, हमें बहुत सारी चीज़ों के फर्क समझ नहीं आए। हमारी इंडस्ट्री बड़ी नई है, हमारे लिए सारी चीज़ें बड़ी नई है। ये फ़ोन, ये सोशल मीडिया, मतलब मेरे जैसे इंसान को जिसका आप कह रहे हैं कि मैंने शुरू किया, मुझे अभी तक सोशल मीडिया पूरी तरह समझ नहीं आया हुआ। मुझे नहीं पता ये स्टोरी कैसे नहीं समझ आया पूरी तरह, तो आपने ये हाल किया। सोचें अगर आता होता तो फिर क्या करते आप? फिर मैं वो करता जो आजकल ये लोग कर रहे हैं। मगर वैसे होता है, कभी घर पे होता है इकरा कभी मना करती हैं आपको बोलने से पहले या बोलने के बाद आपको कोई कहती हो कि ये वैसे अवॉइड भी हो सकता था ये वाला टॉपिक? मैं अमूमन इकरा के मामलात में ज़्यादा नहीं बोलता, इकरा मेरे मामलात में नहीं बोलती। हाँ नहीं, मगर ये आपके मामलात बड़े पब्लिक वाले होते हैं। हाँ, हम दोनों ही पब्लिक फिगर हैं, हमारे मगर इकरा बिल्कुल आपके मुकाबले में बहुत ऑपोजिट हैं वो। हाँ, वो इतनी ज़्यादा ऑपोजिट है कि उसका तो बिल्कुल कभी कोई स्टेटमेंट भी नहीं आती। हाँ, और मैं उतना ही वोकल हूँ इस मामले में। बट अगर देखें तो मैंने अगर कभी किया तो या तो किसी को एक्टर से शरारत की है, उसको बुरा लग गया, ये एक आध दफ़ा हुआ है। बाकी मैंने शुगल मेले के तौर पे मैं कर लेता हूँ। आपके साथ भी एक दफ़ा मजाक कर चुका हूँ। हाँ, लास्ट तो आप मशहूर हुए थे यार। मैं क्यों मशहूर हुआ था? मैं तो बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी एक स्टोरी वायरल हुई थी इतनी ज़्यादा, मैंने भी उस स्टोरी को रीशेयर किया, बाद में मैं डर गया, मैंने डिलीट कर दिया। क्यों कर दी थी? ये लाइट मेरे पे आ जाए। ये डिलीट आपने क्यों कर दिया? आप तो करते ही नहीं डिलीट। आपका एक मामला चला था तो उसमें मैं उस बात को समझ नहीं पाया और मैंने उसको एक जनरल बात समझ के रीपोस्ट कर दिया। हाँ, पॉडकास्ट के बारे में आपने कहा था, पॉडकास्ट का था, और मुझे बड़ी अच्छी लगी बात। हाँ, क्योंकि मैं देखता हूँ पॉडकास्ट आजकल इतनी ज्यादा हो रही है, मतलब मुझे कोई रैंडम आदमी मिलता है ना कि वो मैं कभी गेज ही नहीं कर पाऊंगा कि ये आदमी पॉडकास्ट करता होगा। हाँ, और मुझे कहता है यासिर भाई आपको पॉडकास्ट से बुलाना है। मैं कहता हूँ किसकी? कहता है मेरी। तो मैं अग्री करता हूँ यार कि मतलब ऐसे कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से आधे लोग पॉडकास्ट करते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? ईंट उठाओ पॉडकास्ट। हाँ, ऐसे है। तो मैं भी बड़ा परेशान था, ये पॉडकास्ट पे मना कैसे किया जाएगा यार। तो आपने जब ये लिखा तो मुझे लगा ये जनरल बात है कि आपने देख रहे होंगे पॉडकास्ट और आपने लिख दिया। लेकिन जब मैंने वो रेशेयर किया, मैं लिखा मैं वासे से अग्री करता हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो वो तो पॉडकास्ट की एक पूरी कहानी चल रही थी और वो किसी और जुमरे में थी बात। मैंने फिर डिलीट किया। मैंने कहा इस मामले का तो मुझे पता ही नहीं था। तो आपने कहा मैं तो बीच में से निकलूं, कितना बीचना है ये। यासिर, हमारे पास अवाम के सवाल भी हैं जो कि वो आपसे पूछना चाहते हैं। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा है और मेरा क्वेश्चन यासिर हुसैन साहब से है कि झूठी में जो उन्होंने किरदार अदा किया था उसमें उनको सबसे डिफिकल्टी क्या पेश आई, क्योंकि ये किरदार आपका आपकी रियल लाइफ पार्टनर मिस इकरा के साथ था। मैंने ड्रामे में धोखा दे के देख लिया, नहीं फायदा नहीं है उसका।
एक तो उस वक्त वो मेरी रियल लाइफ पार्टनर नहीं थी। अच्छा, उस वक्त नहीं थी जी। ओके। और वो भी शादी से कुछ महीने पहले वो हुआ था। तो उसके कोई मनफी असरात तो नहीं हुए कि शादी पे शायद इकरा को हुआ हो कि नहीं? उसके असरात ये हुए कि मैंने उसके बाद फैसला किया कि इकरा के साथ नहीं काम करना दोबारा। नहीं, बीवी के साथ एक्टिंग नहीं हो सकती भाई। अच्छा, बड़ा मुश्किल है। नहीं, और खास तौर पे अगर आपकी बीवी इतनी अच्छी एक्ट्रेस भी, हाँ, तो और ज्यादा मुश्किल, वो और ज्यादा मुश्किल है बंदा। तो मैंने उसके बाद फिर एक ही दफा शायद और काम किया, एक थी लैला में, वो भी उस चैनल की बड़ी फरमाइश थी। तो बाकी मैं हमेशा मना ही करता हूँ कि मुझे नहीं करना साथ में काम। और वो कैरेक्टर जो था वो एक नेगेटिव कैरेक्टर था, मगर उसके बाद मैंने और भी काफ़ी नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन वो लोगों को ज़्यादा रिलेट इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे ख्याल में ऐसे धोखेबाज शौहर हैं बहुत ज़्यादा माशरे में। इससे बड़ा आपने, गिवन कि आपकी शादी कुछ दिनों में होने वाली थी, आपने बड़ा रिस्क लिया ये कि आपने अपने ये वाले एक्सप्रेशन भी दिखा दिए। हाँ, मैंने उसको बता दिया कि देखो ऐसा भी हो सकता था तुम्हारे साथ, ऐसा भी हो सकता था, या फिर ये वाले अगर मैं घर पे एक्सप्रेशन दूंगा तो समझ जाना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आफ्ताब है। मेरा सवाल सर आपसे है कि आपके ड्रामा सीरियल बांदी और बादशाह बेगम को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। इस किरदार की तैयारी कैसे की, खुद की या भाभी ने करवाई आपको? हाँ, ये अच्छा सवाल है। मैंने जब झूठी किया ना, तो झूठी में मेरी एक्टिंग बड़ी सटल थी कि एक आदमी है जो अपनी बीवी को धोखा दे रहा है और वो नॉर्मल है। कभी अगर आप मुझसे फ्रॉड करेंगे तो आप मुझे ये थोड़ी करेंगे कि तुम मुझे 50 लाख दो और मैं फिर तुम्हें उसके 60 लाख वापस करूँ। आपको पता चल जाएगा ये तो नहीं करेगा वापस, ऐसे है ना। तो मैं तो नॉर्मल करूँगा, यार आप मुझे 50 लाख दें, मैं कसम से आपको 60 लाख वापस करता हूँ, बल्कि मैं पेपर पे लिख देता हूँ, ऐसे मैं करूंगा ना। तो अब मैं ये कर रहा था और डायरेक्टर मुझे कह रहा था यार आप तो विलन लग ही नहीं रहे। वो एडिटर कह रहा है कि इनको तो सच्ची मोहब्बत है इनसे, ये तो झूठ बोल ही नहीं रहे उनसे। तो मैंने कहा यार अगर ये झूठ है, ये अगर आवाम को पता चलेगा तो ये जो मेरे साथ खड़ी है इसको क्यों नहीं पता चल रहा? एग्जैक्टली, पागल है कैरेक्टर ये। तो फिर उन्होंने कहा नहीं आप फिर थोड़ा ना डायलॉग बोलने के बाद ना, फ्रॉड करने के बाद कैमरे को देख के एक्सप्रेशन दिया करेंगे ओके, कि आवाम आपको तो पता है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो इस तरह करके उन्होंने बनाई गेम। तो वो मैंने किया। लोगों ने कहा यार बड़ा आपने तो सीधी सीधी एक्टिंग की, बड़ी फ्लैट सी। मैंने कहा अच्छा। फिर अगला ड्रामा आया बांदी में फिर मैंने फुल हाई टोन की, बाबा मैं इसको ये फुल, और उस पर अवार्ड मिल गया, अवार्ड ही मिल गया। वाह। तो ये तैयारी थी उसकी कि मुझे लगा यार यहाँ पे तो ओवर काम बड़ा चलता है, यहाँ ओवर एक्टिंग करें आप छा जाएंगे। ओवर काम चलता है तो उसके ऊपर वैसे आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे ओवर एक्टिंग ज़्यादा चलती है? हाँ, टीवी में आई थिंक थोड़ा सा ओवर द टॉप करना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ फिल्म नहीं थी बहुत अरसे से। फिल्म हमारी ओवर द टॉप होती थी। अब सोचे ना, मोहम्मद अली साहब कमरे में और कह रहे हैं माँ मैंने बीए पास कर लिया, और उनकी एज नहीं है बीए पास करने वाली, तो ये ओवर द टॉप ही था सारा कुछ। या सुल्तान रईस साहब की फिल्में देखें, बहुत ओवर द टॉप थी। एक खातून अगर कहीं जाएगी भी तो वो ये थोड़ी कह के जाएगी अपने बाप से, अबू जी मैं अपने फ्रेंड्स के नाल क्लब चली हूं। ये हो सकता है कि बाप बोले कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो कहे मैं फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर पे जा रही हूँ, क्या नहीं मुझे लग रहा है तुम क्लब। ये हो सकता है। तरकीब नहीं दे रही थी ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप सच बोलने की तरकीब दें। इतना सच भी ओवर द टॉप है। वेलकम बैक जी। तो हमारा सेगमेंट है और करें पोस्ट, जिसमें आपकी पोस्ट की हुई चीजें हम दिखाएंगे और जानना चाहेंगे। क्यों दिखाएं? मैं भूल गया हूँ वो पोस्ट। नहीं, हम जानना चाहते हैं कि शायर उसमें क्या कहना चाह रहा था। तशरीह करें अपने ही सामान की आप।